गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे थे और उसमें हमने स्टार्ट किया था टेंसेस और आज हमने करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो लगेंगी परफेक्ट की और कुछ लगेंगी कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, जो परफेक्ट की लगेंगी वो है हमारे पास हैज़ और हैव, और जो कॉन्टिन्यूस की लगेगी वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, और दो चीज़ों का इसमें ऐड होगा, दो चीज़ें ऐड होंगी इसमें। वो एक हो गया बीन और एक होगा सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर। तो फॉर एग्जांपल हम इसका कोई सेंटेंस करते हैं जिससे फिर हमें थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसमें हम पहले ले लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे कि हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, बीन का भी देखेंगे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले हम एक इसका सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब ये हुआ मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो सुबह से खाना पका रही है। वो सुबह से खाना पका रही है। ठीक है, अब इस पे आपने देखा कि यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे होगा हैज़ का इस्तेमाल। ठीक है, साथ में बीन आ गया, यहाँ पे भी बीन आ गया। उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ गया, और फिर हमारे पास आ गया यहाँ सिंस आ गया और यहाँ फॉर आ गया। ठीक है, तो इसका जब हम फार्मूला बनाएंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला हम बना लेते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, ज़रा कोशिश करो आप, जब तक मैं इसको इरेज करता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ सकता है, ही शी इट वी मैं यू मीनी सॉरी यू दे। ठीक है, या किसी का नाम जैसे राम रहीम या आयशा वगैरह कोई नाम, या किसी चीज़ का नाम जैसे ट्रेन बस वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह वो सब्जेक्ट में वो आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या है, हैज़ या हैव, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। प्लस वर्ब की अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, अभी लगेगा बीन। बीन इसलिए लगेगा क्योंकि बीन जो है बता रहा है कि तब से काम हो रहा है, फलां टाइम से काम हो रहा है, फलां टाइम से ये चीज़ हो रही है, तो बीन तभी लगेगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमने ले लेना पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हैज़ या हैव लगाना है। आपको पता है कि ही शी इट के साथ लगता है हैज़, और आई वी यू दे के साथ लगता है हैव, उसी हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बीन लगाना, बीन तो दोनों में लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो आपको पता है, प्लस उसके साथ ing जोड़नी है। प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम हो रहा है। जैसे मान लो अगर खाना पकाया जा रहा है तो काम किस पे हो रहा है, खाने पे, तो ऑब्जेक्ट होगा खाना यानी फूड। उसके बाद हमने सिंस या फॉर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, सिंस या फिर फॉर। सिंस और फॉर लगाने का क्या तरीका है, सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है वो हम देख लेते हैं। सिंस और फॉर, SINCE सिंस और FOR फॉर, ठीक है। सिंस वहाँ लगता है जहाँ हो नेम ऑफ टाइम, ठीक है। और फार वहाँ लगता है जहाँ हो क्वांटिटी ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम यानी वक्त का नाम, और क्वांटिटी ऑफ टाइम यानी मिकदार, वक्त की मिकदार यानी कितनी मिकदार है, कितनी है, ठीक है। तो नेम ऑफ द टाइम में जैसे आ गया, हम बोलते हैं, हमने मंथ का नाम हो गया जनवरी, संडे हो गया दिन का नाम, 1990 हो गया साल का नाम, 2 PM हो गया वक्त का नाम, ठीक है। और उसके बाद और क्या हो सकता है, 18th सेंचुरी, ये भी हो गया वक्त का नाम, ठीक है, सदी का नाम। तो ये आ जाएगा जब ये हम लिखेंगे, यानी जनवरी लिखना है, संडे लिखना है, जनवरी आ गया मंथ का नाम अगर मंथ का नाम लिखना है, संडे होगा दिन का नाम अगर दिन का नाम लिखना है, 1990 हो गया साल का नाम अगर साल का नाम लिखना है, 2 PM हो गया घंटे का नाम यानी वक्त का नाम, ये भी है। तो या फिर 18th सेंचुरी अगर हो गया क्या, सदी का नाम, अगर हमने ये लिखना है तो तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंस को, ठीक है। और अगर हमने क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी यानी मिकदार लिखनी है, जैसे कि 3 आवर्स, 2 days, 2 years, 20 minutes, 1 century, ठीक है, या 1 week, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसकी मिकदार यानी कितनी, यानी जैसे ये 3 घंटे हैं, ये 2 दिन हैं, ये 2 साल हैं, ये 20 मिनट हैं, ये 1 सदी है, ये 1 हफ्ता है। तो जब हम क्वांटिटी लिखेंगे तब वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। हम इसको ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं दोनों चीज़ों के लिए। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। आयशा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आयशा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसकी जगह हम कोई भी वक्त ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंस मॉर्निंग की जगह सिंस 1990 भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि 1990 से भी तो खेल रही होगी, ऐसे एग्जाम्पल दे। सिंस मंडे भी लिख सकते हैं, सिंस 2 PM लिख सकते हैं, सिंस जनवरी लिख सकते हैं, सिंस 18th सेंचुरी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई 18वीं सदी से अभी तक खेल रहा होगा, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप सिंस के साथ जो है वो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर इसी सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेट मी इरेज दिस, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आयशा हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या मतलब है इसका, आयशा 2 घंटे से खेल रही है, आयशा 2 घंटे से खेल रही है, ठीक है। अब इसमें हम फॉर के साथ और भी चीज़, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर 2 hours हो गया तो फॉर 2 hours की जगह हम लिख सकते हैं फॉर 1 day, वो एक दिन से खेल रही है, ठीक है। फॉर 1 year, ये भी मिकदार है, 1 साल से खेल रही है। फॉर 1 century,
वो 1 सदी से खेल रही है। फॉर 1 मंथ, 1 महीने से खेल रही है। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से खेल रही है। अब 1 की जगह आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ इसको हम कर लेते हैं 2 बना लेते हैं या 3 बना लेते हैं। यानी यहाँ पे 1 दिन से खेल रही है, यहाँ पे 1 साल से खेल रही है, यहाँ पे 1 सदी से खेल रही है। हालांकि पॉसिबल नहीं है था, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर 1 मंथ यानी 1 महीने से खेल रही है, 2 आवर 2 घंटे से खेल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इस सब को इरेज कर लेते हैं हम। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम करेंगे, इनके सेंटेंसेस करेंगे 5 टाइप के, और उसमें पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है, फिर आके आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सेंटेंस सबसे पहले हम ले लेंगे एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका, जैसे हम वही ले लेते हैं, आयशा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास कौन सा, इसी का नेगेटिव। आप बड़े आसानी से बना सकते हो क्योंकि बाकी पिछले टेंसेज में हमने ये किया है। तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो। तो सीधा क्या करना है, आयशा हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, पहला था आयशा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी आयशा सुबह से खेल रही है। दूसरा आ गया आयशा हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आयशा सुबह से नहीं खेल रही है। अब हमारे पास आ गया तीसरा क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा, इसमें सवाल आएगा ना। तो हमारे पास सवाल बनाने के लिए क्या है, हमारे पास ये हैज़ है। ठीक है, ये हैज़ है हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ जाएगा, हैज़ आयशा बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आयशा सुबह से खेल रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या लिखेंगे, उसमें हमने सवाल और इनकार दोनों करने। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए बीच में नॉट लगाना है। तो हैज़ आयशा नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आ गया हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, इसकी जगह अब हम लिख लेंगे WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स में क्या लिखेंगे हम, वही हाउ व्हेन विच वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे, हम हाउ लिख लेते हैं, हाउ आयशा, सॉरी, हाउ हैज़ आयशा, हाउ हैज़ आयशा बीन, सॉरी इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। हाउ हैज़ आयशा बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास WH फैमिली वर्ड्स। ये तो हमने कर लिया हैज़ वाला, अब हम एक हैव वाला कर लेते हैं। सॉरी,
इसमें मैं एफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं सिंपल सीधा सीधा सेंटेंसेस लिखता जाऊँगा। तो आई होप आपको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में वो पिक्चर बनी होगी। ठीक है, ये आपको कैसा समझ आया, इसकी फीडबैक भी देना मुझे कमेंट पे या ग्रुप में, ताकि पता चल सके कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो सीधा हम सेंटेंसेस लिखेंगे हैव वाले अब। तो हैव मैंने आपको बताया था कि ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। ठीक है, और आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ आई, और हाँ आई ले लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग गिटार, गिटार आपको पता ही होगा, बाजा बजाने वाला आता है गिटार, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, आई हैव बीन प्लेइंग गिटार, आप ये भी लिख सकते हो आई हैव बीन प्लेइंग गिटार। सिंस की जगह आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर 3 आवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो हम वही लिख लेते हैं, फॉर 3 आवर्स लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफर्मेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा बताओ, ट्राई करो खुद। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इसको हम मार्क ही कर देते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं। ए एफर्मेटिव का मतलब हो गया, एन हो गया नेगेटिव। ठीक है, और अगला आ जाएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स, पहले का मतलब क्या था, आई हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से गिटार बजा रहा हूँ, चलो मतलब बाजा बजा रहा हूँ, गिटार पता ही है आपको। और फिर दूसरा आ गया आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से गिटार नहीं बजा रहा हूँ। फिर इंटेरोगेटिव है ना सवाल, तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास हैव है, हैव आई बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। पीछे कुछ सेंटेंसेस हमने किए थे सवाल वाले, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था मैं, तो आपने खुद वहाँ लगा लेने। हैव आई बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स, क्या मैं 3 घंटे से गिटार बजा रहा हूँ। अब अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है सवाल और इनकार दोनों होते हैं, तो क्या बनेगा, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या मैं 3 घंटे से गिटार नहीं बजा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट वाला आ जाएगा, ये ऊपर लिखूँगा मैं, ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा कौन सा, लास्ट वाला, WH। WH शॉर्ट में लिखूँगा, WH। WH में क्या लिखेंगे हम, WH में लिखेंगे हम हाउ का या वाई का इस्तेमाल करते हैं। वाई हैव आई बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया WH का, WH का भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो हमने हैज़ का भी कर लिया और हैव का भी कर लिया, हैज़ का भी कर लिया और हैव का भी कर लिया, उसके बाद हमने फॉर का भी कर लिया और सिंस का भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो है टेंस हमने करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जो भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी वो आपने शेयर करनी है, और साथ में इसका आपका होमवर्क यही रहेगा। इसका होमवर्क क्या रहेगा आपका, इसका होमवर्क आपका रहेगा कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब आपने अपनी नोटबुक पे ये सेंटेंसेस लिखने हैं, अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, 15, 20, 25 जितने भी आप बना सकते हैं, और फिर आपने ये ग्रुप में शेयर करना है, और वहाँ जिसमें कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको देखेंगे और उसको निकालेंगे कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।